नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीटीवी इंडिया के खास प्रोग्राम संवाद विद ज्योति जायसवाल में। आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में मौजूद है अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कौशाम्बी तमजीद अहमद, जिनसे आज हम खास चर्चा करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य मुद्दे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है वीटीवी इंडिया में। शुक्रिया, और मैं आपका और आपके चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारे माध्यम से हमारे विचारों को सुनने और आगे ले जाने का। तो शुक्रिया। सबसे पहला और सीधा सवाल मैं आपसे करूंगी, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार तो उसी की बनेगी जो जनता के लिए लड़ रहा है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं हमेशा से लोकतंत्र में, कि एक पक्ष होता है जो सरकार में होता है और एक विपक्ष होता है जो जनता की आवाज उठाता है। तो ये आप लोग भी फील्ड में रह रहे हैं, हम लोग भी फील्ड में रह रहे हैं। जनता की एक ही आवाज है कि इस वक्त अगर कोई जनता के मुद्दों पे लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी जी लड़ रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी, और हम उन लोग उनके सिपाही बन के लड़ रहे हैं। अन्य पार्टियां भी लगातार प्रोग्राम कर रही हैं, जगह जगह जन आंदोलन कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो जनसभाएं कर रही है उसका कितना असर होगा जनता पर? नहीं, दो चीजें हैं। जनसभाएं तो सब कर रही हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन जन आंदोलन कौन कर रहा है? आपको मैं कई ऐसे मुद्दे गिना दूंगा। अभी सीए एनआरसी की लड़ाई हुई, कौन खड़ा हुआ? प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई। कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी खड़ी हुई। कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। कौन खड़ा हुआ? हम लोग उनके सिपाही बन के खड़े हुए। आजमगढ़ के अंदर वहां के सांसद कौन है? अखिलेश यादव जी वहां के सांसद हैं। वहां पे महिलाओं पे लाठियां चलाई गई, किनको जाना चाहिए था? सबसे पहला जो अधिकार था वो अखिलेश यादव जी का था, एज ए सांसद, एज ए मुख्य विपक्षी दल, एज ए मुख्य विपक्षी दल के सर्वोच्च नेता। नहीं गए। गया कौन? गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन पहुंचा? प्रियंका गांधी जी पहुंची। लखीमपुर में अभी आपको पता होगा किस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ। जिस समय ये सिर्फ खबर चली थी, सिर्फ और सिर्फ ये खबर चली थी कि लखीमपुर में क्या हो रहा है, उसके बाद जिस समय प्रियंका गांधी जी ने रातों रात पूरा संघर्ष किया सड़कों पे, उस वक्त कोई भी विपक्षी दल दिखाओ बता दीजिए। रात की घटना, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि सुबह 9 बजे मैं जो है लखीमपुर की कुछ करूंगा। ये आप किसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो आप प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई 9 बजे हम निकलेंगे, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। लड़ कौन रहे? प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। हाथरस की बेटी को, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसकी लाश को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। अब आप बताइए उसके लिए लड़ कौन रहा है? उसके लिए लड़ रहे तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी लड़ी, राहुल गांधी जी लड़े। आप ये जनसभा और जन आंदोलन में फर्क आपको करना पड़ेगा। जनसभा तो सब कर रहे हैं और सब करेंगे, लेकिन जन आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। जनता के मुद्दों को लेकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। ये एक आम चर्चा का विषय है। आम जनता में बिल्कुल साफ मैसेज है कि अगर आज की डेट में कोई लड़ रहा है या लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लड़ सकते हैं, और कोई नहीं लड़ सकता। जैसा कि सपा ने अपने दावों में कहा है कि वो 400 सीट पर विजय हासिल करेगी, साथ ही भाजपा ने भी कहा है कि 351 प्लस सीटों पर आएगी। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? कांग्रेस का कहना बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस की वजह से बनेगी। ये आप एकदम स्पष्ट मान के चलिए। जनता में आक्रोश बहुत है। जितना आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेके है, उतना ही आक्रोश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर है। आक्रोश इस बात का है कि अन्याय और अत्याचार तो भाजपा ने किया, लेकिन जिनको मुख्य विपक्षी दल का जनादेश जनता ने दिया था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, वो उस अत्याचार के वक्त कहां थे? कोरोना की पूरी लड़ाई के वक्त वो लोग कहां थे? सीए एनआरसी के आंदोलन के वक्त वो लोग कहां थे? दलितों पे अत्याचार के वक्त वो लोग कहां थे? तो ये जो जनाक्रोश है ना, ये पहली बार ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जितना जनाक्रोश भाजपा को लेकर है, उतना ही जनाक्रोश सपा और बसपा को लेकर के है। आप किसी महिलाओं से बात कर लीजिए, दलितों से बात कर लीजिए, मुसलमानों से बात कर लीजिए, किसी भी कौम और किसी भी बिरादरी, किसी भी जात से आप बात कर लीजिए, हर लोगों की जबान में आप सिर्फ ये सवाल पूछ लीजिए किस कहीं भी जाके कि भाई ये बताइए कि आम जनता की लड़ाई कौन पार्टी लड़ रही है या कौन लड़ रहा है? एक सुर में सब बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो जब वो लड़ रहे हैं तो सरकार किसकी बनेगी? ये तो आपको जवाब खुद पता है।
इस बार कांग्रेस किन दावों और वादों के साथ जनता के बीच में पहुंच रही है? इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर उठ रही है? मुद्दे तो हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र जो कांग्रेस पार्टी का होता है वो वचन होता है जनता को। ये भाजपा का संकल्प पत्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का वचन है। स्पष्ट प्रियंका जी ने कह दिया, सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है कि 40% आरक्षण आज तक इतिहास में हिंदुस्तान के किसी भी दल और किसी भी सरकार ने यह फैसला नहीं लिया कि 40% सीटों पर आरक्षण कांग्रेस पार्टी देने का अनाउंस कर दिया, वचन दे दिया है प्रियंका गांधी जी। किसानों का कर्जा माफ करने का हमारा इतिहास रहा है, 70,000 करोड़ हम लोगों ने पूछा नहीं कि इसका वही वचन हम लोगों ने फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया है। कोरोना काल में जिनके साथ गलत हुआ, जिनके ऊपर आर्थिक मंदी का बोझ पड़ा, उनको मदद करने का हम लोगों ने वचन दिया है। किसानों का जो एमएसपी है वो हम खरीदने जा रहे हैं, उसको एमएसपी पे 2500 रुपए में धान और गेहूं खरीदने जा रहे हैं, उसका वचन हम लोगों ने दिया। महिलाओं को, बेटियों को जो स्कूटी है, ग्रेजुएशन पास को स्कूटी और इंटर पास को टैबलेट और लैपटॉप देने का वचन हम लोगों ने दिया। तो बहुत सारे वचन हम लोगों ने दिया है और वो सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको लेके जनता में बहुत एक शानदार मैसेज गया है पार्टी को लेके कि पार्टी एक तरीके से। और दूसरी बात, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई वचन ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें और हमने उस वचन को वहां पूरा ना किया। अभी परसों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि बहुत सी जगह वैट की कमी भाजपा की सरकारों ने कर दी है और कांग्रेस की सरकारों ने अभी तक वैट की कमी नहीं की। मैंने जवाब था कि आप इंतजार कीजिए, बहुत सुखद समाचार आएगा। और कल आपने सुना होगा कि पंजाब के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल, इतनी बड़ी कटौती किसी राज्य ने नहीं की। ये मैसेज हम लोग, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है, ये इतिहास रहा है और यही हम उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसका कितना असर पड़ेगा और कितने वोटर कांग्रेस अपनी तरफ कर पाएगी? इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में ये नारा एकदम आम घर घर में लग रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप राहुल जी का भी इंटरव्यू देख रहे होंगे, परसों कल का एक इंटरव्यू था, उनसे पूछा गया कि जब एज ए प्राइम मिनिस्टर आप बनेंगे तो पहला निर्णय क्या लेंगे, तो उनका जवाब ये था कि आई विल गिव विमेन रिजर्वेशन। दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, आई विल गिव द रिजर्वेशन टू द वुमेन। तो वो सोच है कांग्रेस पार्टी की। उनका यह मानना नहीं है कि ये पुरुष है ये महिला है, उनका मानना यह है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर समानता का अधिकार देना है। और ये मान के चलिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% से उत्तर प्रदेश में एक शुरुआत की गई है, धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे संगठन में ये चीज दोहराई जाएगी। और ये मान के चलिए कि आने वाला वक्त, आप इंदिरा गांधी को तो पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया ही, पहली राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने बनाया है। और ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में ये उम्मीद रखिए कि हम बहुत जल्द दूसरी प्रधानमंत्री भी महिला के रूप में हमें मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी वो महिला प्रधानमंत्री देगी। ये मान के इतना सशक्त महिलाओं को कांग्रेस का बनाने का विचार है। भाजपा का कहना है उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन चुका है। तो जब उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन चुका है तो कांग्रेस और क्या बदलाव करेगी और उत्तर प्रदेश कितना स्मार्ट बना हुआ है, कितना तरक्की कर चुका है? उत्तर प्रदेश हमेशा से स्मार्ट था, स्मार्ट है और स्मार्ट रहेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल सही है। और इस बार जो 2022 का इलेक्शन होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा कि जनता कितने स्मार्टनेस के साथ भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी, ये आप देख लीजिएगा। ये 2017 में भी इन्होंने लोगों को भरमाया, लोगों को दिखलाया, सब्जबाग दिखलाए कि जिनको जो वादा करना था वो वादे उन्होंने लोगों से किया। आपको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी दे देंगे, आपको टैबलेट चाहिए, आपको टैबलेट दे देंगे, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप दे देंगे। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये हालत है। इन्होंने जो वादा किया था उनका यही था कि हर घर में हम चराग जला देंगे, आज हर घर अंधेरा छा गया। अयोध्या में दीपावली मनाई गई, बड़ी खुशी हुई, चलिए इतना दीप जलाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद का मंजर आपने देखा कि वो गरीब लोग जो दिए में तेल था उसको भर के ले जा रहे थे अपने घर में। 36,000 लीटर तेल वहां पे लगाया गया और वो गरीब उस तेल को जो दिए के थे उसको भर के अपने घर में सब्जी और खाना बनाने जा रहे हैं। ये कैसी दीपावली आप मना रहे हैं? तो उनका कहना बिल्कुल सही है। जनता बहुत स्मार्ट है और बहुत स्मार्टनेस के साथ 5 साल की सत्ता उन्होंने देख ली है और उसी स्मार्टनेस के साथ 2022 में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे, ये मान लीजिए आप। अगर क्राइम रेट की बात करें, भाजपा का कहना है कि क्राइम कम हो चुका है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम है, लेकिन अगर
अपन बात करें क्राइम रेट की, अगर रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्राइम रेट है। सबसे अधिक क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? क्राइम को खत्म करने के लिए क्या करेगी? दबंगों के लिए क्या करेगी? क्या कदम उठाएगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं, कौन मंत्री क्या कह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि उनकी खुद की सरकार की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसपे उत्तर प्रदेश दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी, हम लोगों को दर्द होता है, कहते हुए खुशी महसूस नहीं होती है कि हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा क्राइम हमारे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण ये हो रहा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ये यकीन रखती है कि कानून का राज होना चाहिए। आज कानून का राज नहीं है। आपको पता है क्राइम क्यों सबसे ज्यादा है? चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, कभी यहाँ पे कानून का राज नहीं रहा। सिलेक्टिविज्म था। सिलेक्टिविज्म कैसे था कि ये हमारे आदमी है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बात बताइए, इतिहास के अंदर किसी इंसान ने किसी को कुचल के मार दिया हो और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही हो, पुलिस उसको इनविटेशन दे रही है, उसको जो मुलजिम है 302 का, उसको इनविटेशन दी रही कि प्लीज कम एंड ज्वाइन दी इंट्रोगेशन। ऐसा कभी हुआ है किसी 302 मुलजिम के साथ कि उसको इनविटेशन दिया जा रहा हो कि आप आइए? और तो जब कानून का राज ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ न्याय होगा? अगर कांग्रेस पार्टी इतना दबाव नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता, तो वो आज भी वो शख्स गिरफ्तार नहीं होता। उसके बावजूद अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखिए, क्या कह रहे हैं। बगल में अजय मिश्रा टेनी को खड़ा करके कह रहे हैं, जो कि उसका पिता है और जिसके खिलाफ 120B का मुकदमा है, कि मैं दूरबीन लगा के देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में मुझे बाहुबली नजर नहीं आते। आप दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं थी, बस राइट मुड़ के देख लेते, आपको अजय मिश्रा टेनी नजर आ जाता। तो जब सिलेक्टिविज्म होता है तो कानून का राज खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है। आपको एक और मैं एग्जाम्पल देके कैसे कांग्रेस पार्टी का विचार रहा है कि कानून का शासन का मतलब क्या होता है। भूपेश बघेल के पिताजी अभी 1 महीने पहले जेल चले गए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री का पिता जेल जा सकता है? जहां पे एक अदना से कार्यकर्ता कि बोल देता है कि मैं एक फला गांव का अध्यक्ष हूं इस पार्टी का और मेरी पार्टी सत्ता में है, मैं चाहे कुछ भी कर दूं, मेरे खिलाफ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती। उस दौरान एक चीफ मिनिस्टर का बाप जेल चला गया। तो कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है कि कानून का राज होना चाहिए, वो चाहे जितना बड़ा इंसान रहा हो और चाहे जो रहा हो, कानून के दायरे में अगर वो गलत कर रहा है तो वो जेल जाएगा, वो फंसेगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में भी ये किया है और आगे भी करेगी। तो पूरा विचार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो एक कानून का राज स्थापित किया जाएगा, ताकि ये जनता में समझ जा सके कि कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, किसी शख्स के साथ खड़ी नहीं। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशाम्बी से कौशाम्बी तमजीद अहमद। इन्होंने आज अपनी बात रखी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको पुनः बताते चलें, वीटीवी इंडिया लगातार दबे कुचले मजलूमों की आवाज को उठाता रहा है और आगे भी लगातार यह सिलसिला जारी रहेगा।